फोर्थ डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स. Diagonal matrix, a square matrix is called diagonal matrix if all element except those in diagonals are zero. मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इस डायगोनल में एलिमेंट d1 d2 d3 हैं और बाकी सारे अदर्स एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए एक 3/3 का हमारा डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है. अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स का डेनोटेशन का एक तरीका ये भी है, डायरेक्ट डायगोनल के एलिमेंट लिख दो, अदर्स एलिमेंट जीरो हैं तो या तो ए से भी बता सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स को या ए से भी बता सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स को. फिफ्थ डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में इतना डिफरेंस है, इसके डायगोनल में सेम एलिमेंट रहेंगे, इक्वल एलिमेंट, कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है वो, और अदर्स एलिमेंट जीरो रहेंगे. इसमें क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल d1 d2 d3 की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल c इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये भी 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है. और स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंस है कि इसमें डायगोनल में एलिमेंट सेम है, जबकि यहां पे डायगोनल में एलिमेंट डिफरेंट है. तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है केवल डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो. और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है केवल डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए और वो भी सेम होना चाहिए. इसके बाद सिक्स डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स if all element of diagonal are only 1 1 1, others elements are 0. For देखिए आप aij equal to 0 for all I not equal to j, aij equal to 1 for all I equal to j. इसका मीनिंग ये है कि देखो एग्जाम्पल लिखे हम, a equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. यहां पर देखो ये a1 1 मतलब i इक्वल टू j, तो यहां पे एलिमेंट कितना आगे वैल्यू 1. a2 2 यहां पे भी i इक्वल टू j, तो वैल्यू कितनी आ गई 1. वे सारे एलिमेंट 1 हैं जिनमें i इक्वल टू j है, मतलब डायगोनल के एलिमेंटों की वैल्यू 1 1 है. a1 1 a2 2 a3 3 इनकी वैल्यू 1 है और बाकी सब अदर्स एलिमेंट्स क्या हैं 0, i नॉट इक्वल टू j. जैसे पहला एलिमेंट j वाला हमारा एलिमेंट क्या है a1 2, तो इसमें 1 और 2 i नॉट इक्वल टू j, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 0. तो इस टाइप से हमारी डेफिनेशन हो गई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये तीनों मैट्रिक्स सेम टाइप की हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, वो डिफरेंट हो या सेम हो अलग बात है, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो. देखो इसके लिए भी हमने थ्योरी दी है, aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j. स्केलर मैट्रिक्स, इसमें भी डायगोनल में ये एलिमेंट होते हैं लेकिन सेम होना जरूरी है, सारे डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होंगे, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है वो. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें भी डायगोनल में एलिमेंट होते हैं लेकिन वन ही होना कंपलसरी है. यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में इनटू करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं. अब ये आप नोट करो, इसके बाद हम आगे और डेफिनेशन कर रहे हैं. अदर्स डेफिनेशन आर null matrix, a matrix whose all elements are 0 is called null matrix or zero matrix. null matrix में मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे. जैसे एग्जाम्पल a इक्वल टू 0 0 0 2/2 का नल मैट्रिक्स है, 3/3 का नल मैट्रिक्स बनाओगे तो b इक्वल टू 0 0 0 0 0 0
0 0 0। देखो ये 3x3 का नल मैट्रिक्स हो गया जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be upper triangular matrix if aij equal to 0 for all I greater than j। aij equal to 0 for all I greater than 0, I greater than j। देखो j वाला एलिमेंट a21 है, तो a21 क्या है, a21 मतलब I ग्रेटर देन j, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जहां पे i j से ग्रेटर होगा वहां पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 0 नहीं होगी। देखो यहां पे a21 0 है, a31 0 है, a32 0 है, ये तीनों एलिमेंट 0 हैं। जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक पहचान और है। अच्छा अदर्स, अब देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन j। देखो यहां पे a21, अब इसमें लोअर में j0 नहीं होगा, इसमें a12 0 होगा। देखो a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम j है, a12 ये a13, देखो इसमें I लेस देन j है, a23, तो a23 की वैल्यू 0 है। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो गए, इसको बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर ऐसे याद रखो कि aij इक्वल टू 0 I लेस देन j मतलब लोअर, और I ग्रेटर देन j में 0 हो रहा है मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, इन्हें याद कर लो एक बार, और इनमें कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पर्सनली नंबर पर आप पूछ के हमसे लिख लो। इसके बाद अपन अब आगे बढ़ेंगे अदर्स चीज। तो इक्वल मैट्रिक्स ये नोट करो पहले, अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स are said to be equal matrix if number first they have same order, मतलब यदि एक मैट्रिक्स m बाई n का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी m बाई n का होना चाहिए जो इसके इक्वल है। तो दो इक्वल मैट्रिक्स होने की पहली कंडीशन है कि उनके ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इसकी करेस्पॉन्ड एलिमेंट्स आर इक्वल, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का यदि a12 एलिमेंट है तो वो सेकंड मैट्रिक्स के a12 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल इफ a इक्वल टू 1 2x 3 5 by z 6 8, b इक्वल टू 1 2 4 3 w 7 9 6 8, if a इक्वल टू b then पहला वाला मैट्रिक्स A कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का।
दूसरा मैट्रिक्स बी कितने बाई कितने का है, 3/3 का, तो दोनों के देखो ऑर्डर सेम है, इसलिए ये इक्वल हो सकते हैं। अब इनके करेस्पॉन्ड एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो इसका a11 कितना है, 1, यहाँ पे a11 कितना है, 1, ठीक है। a12 2, a12 2, a13 x, यहाँ पे a13 4, मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। जेन्युइन वैल्यू आ गई हमारी इस मैट्रिक्स की x, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। यदि इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो करेस्पॉन्ड एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे या सेम होंगे। देखो यहाँ पे a21 3 है, यहाँ पे भी a21 3 है, यहाँ पे a22 5 है, यहाँ पे a22 w है, मतलब ये हो गया कि w इक्वल टू कितना हो गया, 5। a23 बाय है, यहाँ पे a23 7 है, इसका मतलब है बाय इक्वल टू क्या हो गया, 7। a31 z है, यहाँ पे a31 9 है, मतलब z इक्वल टू हो गया 9। a32 6, यहाँ पे भी a32 6, a33 8, यहाँ पे भी a33 8, तो जो इक्वल मैट्रिक्स कहलाती हैं। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स होने में हम अननोन वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, और यदि ऑर्डर सेम होते हैं तो फिर उनकी करेस्पॉन्ड वैल्यू भी सेम होती है। इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखो अभी अदर्स एग्जाम्पल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का देखो, if x minus by 2x plus z, 2x minus by 3z plus w equal to -1 5 0 13, find x by z w, x y z w, since given matrix are equal, so x minus by equal to -1, 2x plus z equal to 5, 2x minus by equal to 0, 3z plus w equal to 30। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए, क्योंकि जो दोनों मैट्रिक्स इक्वल थी इसलिए इनकी करेस्पॉन्ड वैल्यू सेम होंगी। हमने पहले ही देख लिया इनके ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। अब हमने जब वैल्यू सेम कर दी इनकी, तो अब हम इनको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं सोल्व फर्स्ट एंड थर्ड। x माइनस बाय इक्वल टू -1, 2x माइनस बाय इक्वल टू 0। ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए, -x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट इन फर्स्ट नहीं, इन सेकेंड सॉरी इन थर्ड, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 1 इन सेकेंड तो z इक्वल टू 3, पुट z इक्वल टू 3 इन फोर्थ, w इक्वल टू 4। So we get the value of x by zw by solve elimination method of equation फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। इस टाइप से हम यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो हम अननोन क्वांटिटी भी उनकी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आपको होमवर्क दे रहे हैं इनके करने के लिए। हमने लास्ट डे में कुछ होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, आप लोगों ने किया होगा। हम सोल्व करके बता रहे हैं लास्ट वाला होमवर्क। पहले ये वाला होमवर्क नोट कर लो आप।
फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू इफ फर्स्ट एक्स प्लस 10 वाई स्क्वायर प्लस 2y 0 माइनस 4 इक्वल टू 3x प्लस 4 3 0 वाई स्क्वायर माइनस 5y। सेकेंड x माइनस 2 3 2z 18z y प्लस 2 6z b इक्वल टू y z 6y x 2y if a equal to b find x y z। जे आप होमवर्क घर पे सोल्व करें, यदि कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे हमसे पूछें आप पर्सनल नंबर पर, और हमको चेक भी करा दें। इस प्रकार आप एक अपनी कॉपी बनाते जाएं, फेयर कॉपी, जिस पे ये सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक ढंग से डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से हम पूरा चैप्टर कराते जाएंगे एनसीईआरटी बुक से। पहले हम एनसीईआरटी बुक करेंगे, फिर इसके बाद नूतन बुक करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में हम मैट्रिक्स चैप्टर का डे 2 चल रहा है, इसका आप होमवर्क भी साथ में कॉपी में करते जाएं, हमको चेक भी कराते जाना व्हाट्सएप पर। यदि कोई डाउट हो तो वो भी पूछते जाना। अब हम लास्ट फर्स्ट डे का डाउट बता रहे हैं आपको, ये वाला होमवर्क आप नोट कर लो। Construct 4/3 matrix if aij equal to I minus j upon I plus j। equal to a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 a41 a42 a43। पहले ऐसा मैट्रिक्स बना लो आप, जी हो गया हमारा 4/3 मैट्रिक्स। अब हम इसको फिलअप करेंगे तो हम पे देखो एक जो है, सबसे पहले ए आई जे का फार्मूला क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। तो a11 यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू 1 है, इसमें पुट करते जाओ वैल्यू आती जाएंगी। तो a11 की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। a12 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। a13 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। a21 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3।
A22 2 minus 2 upon 2 plus 2 equal to 0. A23 2 minus 3 upon 2 plus 3 equal to minus 1 upon 5. A31 3 minus 1 upon 3 plus 1 equal to 2 upon 4 equal to 1 upon 2. A32 3 minus 2 upon 3 plus 2 equal to 1 upon 5. A33 3 minus 3 upon 3 plus 3 equal to 0. A41 4 minus 1 upon 4 plus 1 equal to 3 upon 5. A42 4 minus 2 upon 4 plus 2 equal to 2 upon 6 equal to 1 upon 3. A43 4 minus 3 upon 4 plus 3 equal to 1 upon 7. तो जैसे हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, इस वाले फार्मूले में हमने आई और जे की वैल्यू पुट कर दी सिंपली। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। देखो ए इक्वल टू पहला एलिमेंट A11 कितना है 0, A12 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/3 0 माइनस 1/5 1/2 1/5 0 3/5 1/3 और 1/7। ये हो गया हमारा कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया ये 1 2 3 4 रो हो गई हमारी 4 और कॉलम हो गए 1 2 3। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा 4/3 का मैट्रिक्स हो गया इस रूल के अंतर्गत ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। तो यदि हमें कोई भी जनरल फार्मूला होता है तो हम उससे मैट्रिक्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आपने जे वाले एग्जाम्पल कर ही लिए इस टाइप क्वेश्चन, आप डेफिनेशन याद करना। हमने 2 क्वेश्चन आज होमवर्क दिया, वो भी आप कंप्लीट करना और हमको होमवर्क चेक भी कराना है ना। नेक्स्ट डे आप इंतजार करें।